हाय गाइस, वेलकम टू कैप्टन मर्सी टेक। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ बेसिकली यू कैन यूज विंडोज स्टाइलिंग मैनेजर इन मैक। सो इट्स नॉट लाइक मतलब ये विंडोज का एप्लीकेशन यू विल इंस्टॉल इन द मैक, बट मैक के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस एंड एप्लीकेशंस बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल इज़ वन ऑफ देम। सो अगर आप फ्री वर्जन के साथ जाते हो, सो रेक्टेंगल इज़ अ फ्री वर्जन जो कि मैक ऐप यूजर्स के लिए एक बेस्ट विंडो टाइलिंग मैनेजर होगा। बट देर आर सम प्रो लेवल विंडो स्टाइलिंग मैनेजर आउट देयर, जिसका मैं आज आपको बेसिकली ओवरव्यू दूंगा एंड हाउ यू कैन सेट इट अप। सो उसका नाम है याबाई। सो याबाई इज बेसिकली कीबोर्ड बेस्ड विंडो टाइलिंग मैनेजर है। सो जितना ज़्यादा आप कीबोर्ड यूज़ करोगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, उतना ज़्यादा आपका बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर मैक मशीन। सो उसके लिए आज हम बेसिकली देखने वाले हैं हाउ वी कैन सेटअप याबाई। उसके पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा हाउ रेक्टेंगल वर्क्स। तो रेक्टेंगल इज बेसिकली सिमिलर विंडो टाइलिंग मैनेजर, बट स्लाइट नॉट दैट मच एफिशिएंट एज याबाई। सो मैं उसका डिफरेंस भी आपको बताऊंगा एंड में कि क्या डिफरेंस था। सो लेट्स आई थिंक लेट्स ओपन सम, लेट मी जस्ट ओपन वन स्क्रीन। सो मैं अभी स्क्रीन को लाता हूँ इधर। सो अब आप ये स्क्रीन को देख रहे होंगे, ये ब्राउज़र है, दैट इज़ फायरफॉक्स। सो फायरफॉक्स ब्राउज़र भी बेसिकली फुल स्क्रीन मोड में है। सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रेक्टेंगल इन माई मशीन। सो आप रेक्टेंगल को इंस्टॉल करना चाहोगे तो यू कैन सर्च फॉर रेक्टेंगल मैक and you will go to this, basically this location, rectangle mac website। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करोगे। सो रेक्टेंगल यू विल डाउनलोड एंड ओपन इट। सो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड ओपन है मेरे मशीन में। सो आई एम जस्ट गोना यूज द कॉन्फ़िगरेशन दैट आई हैव डन। सो एज यू कैन सी मैंने जो भी सेटअप किया है बेसिकली, मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का बेसिकली ऐप ऐसा दिखता है। सो मैंने ऑप्शन लेफ्ट एरो में मैं जब दबाता हूँ, सो मेरी स्क्रीन चली जाती है लेफ्ट में। ऑप्शन राइट दबाता हूँ तो चली जाती है ऑप्शन राइट स्क्रीन में, जैसे अभी चली गई। तो ये बेसिकली ऑल दी सेटिंग्स है दैट यू कैन कन्फिगर एज पर योर नीड। सो मैं जनरली आपको मतलब बेसिकली सजेस्ट करूँगा कि वही शॉर्टकट्स आप यूज़ करो जो आप मोस्ट ऑफन दूसरे ऐप्स में यूज़ ना करते हो। सो दिस शुड बी यूनिक बिकॉज ये पूरे मतलब अक्रॉस योर ऑल सिस्टम ये बेसिकली दे विल गेट यूज। सो मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये। तो अभी मैं बेसिकली इनको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी, मुझे ये पर्टिकुलर ऐप को लेफ्ट में लेना है। सो आई कैन यूज़ ऑप्शन लेफ्ट, राइट, डाउन, बिलो। सो ऐसा करके मैं बेसिकली इसको ये कर सकता हूँ। एंटर किया तो ये। So this is how basically you can use rectangle. So this is a very good way to use, right? अगर मैं आपको बेसिकली दूसरा ऐप खोल के दिखाता हूँ, सो अब ये इसमें खुल गया। सो हम इसको बेसिकली लेफ्ट को कर देंगे। सो नाउ यू कैन यूज दी बोथ ऑफ दी एप्स ऑल टुगेदर साइड बाय साइड। सो दैट इज द पावर ऑफ रेक्टेंगल। बट इसमें ड्रॉबैक क्या है कि अब जब भी आप बेसिकली विंडो मैक्सिमाइज कर रहे हो राइट में लेफ्ट में, सो दिस इज नॉट बेसिकली ऑटोमेटिकली रिसाइजिंग द अदर विंडो। लाइक ये इधर होना चाहिए था, राइट? मैंने जब इसको ये किया तो ये ऑटोमेटिकली मैक में नहीं होता है। सो इसका सॉल्यूशन है याबाई। एंड याबाई इज बेसिकली वो एक ऐप से दूसरे ऐप में भी स्विच कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर कुछ टाइप कर रहा हूँ एंड मुझे अभी स्विच करना है सेकंड ऐप में, तो मैं ये कीबोर्ड शॉर्टकट से कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई डिड नॉट सेट अप ऑल दोस थिंग्स। सो उसको करने के लिए मुझे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा दूसरे ऐप में, राइट? सो दैट इज बेसिकली नॉट अ वेरी एफिशिएंट सॉल्यूशन जो हमें बेसिकली अचीव करना है टू इंक्रीज मोर प्रोडक्टिविटी। सो इसके लिए सॉल्यूशन है याबाई, सो जिसको हम अभी सेटअप करेंगे।
सो अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी याबाई इंस्टॉल करके आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। याबाई इंस्टॉल करने के पहले आपको होमब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। होमब्रू एक मिक्सिंग पैकेज मैनेजर फ्रेमवर्क है, सो जिसको यूज़ करके आप मल्टीपल फ्रेमवर्क्स एंड सॉरी पैकेजेस एंड ऑल एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर पाते हो। सो अब देख रहे हो, अब मेरे टर्मिनल पे बेसिकली कुछ ऐसा ऑटो सजेशन वगैरह आ रहा है, एंड ऑल दिस सेटअप आई हैव डन इन माय प्रीवियस वीडियो। मैंने जिसमें दिखाया था कि हाउ यू कैन बेसिकली डू दिस काइंड ऑफ सेटअप, राइट। और जब भी आप कमांड गलत डाल रहे हो तो ये मैं मुझे रेड में भी दिखा रहा है, तो ये सब सेटअप मैंने लास्ट वीडियो में देख बेसिकली किया है, सो यू कैन फॉलो इट अप इफ़ यू वांट। सो अभी बेसिकली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा होमब्रू। तो होमब्रू के लिए बेसिकली आपको जाना पड़ेगा होमब्रू के साइट पे। होमब्रू के साइट पे बेसिकली आपको ब्रू डॉट एस एच साइट है उसका, और आपको जाना पड़ेगा, ये बेसिकली ये कॉपी करना पड़ेगा आपको और इधर पेस्ट करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये पे कॉपी नहीं हुआ, आई गेस। इधर पेस्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद तो बेसिकली जो भी पाथ वगैरह आपको बताता है एंटर करने, तो आपको एंटर करना पड़ेगा। ये तो मैंने आई थिंक ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, इसलिए मैं ब्रू का वर्जन चेक कर लेता हूँ मेरे सिस्टम में। सो यू कैन सी ब्रू का सी वर्जन मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। सेकंड थिंग हमें करनी है कि हमें अब यावाई को इंस्टॉल करना है। सो यावाई को इंस्टॉल करने के लिए आप इधर उनके साइट पे जा सकते हो यावाई के, या फिर मैं जो कमांड्स आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये मेरे ब्लॉग पोस्ट में ऐड करके दूंगा, वो यूज़ करके आप बेसिकली सेटअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप टू अवॉइड ऑल दिस बेसिकली रिसर्च। सो मैं आपको वन बाय वन कमांड इधर एंटर करके दिखाऊंगा। तो टू इंस्टॉल या भाई आपको दिस कमांड यू नीड टू एंटर ब्रू इंस्टॉल कोक इशिया, जो इसका बेसिकली डेवलपर था मतलब है, एंड फॉर्मूले ये उसका बेसिकली रेपो का पार्ट है। सो आपको या भाई ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा वाया दिस कमांड। उसके बाद बेसिकली हम यूज़ करने वाले डीमन, हॉटकी डीमन का। सो हॉटकी डीमन बेसिकली होता क्या है, एक बेसिकली एक बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन समझ लो जो जिसका यूज़ करके हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ कर पाएंगे फॉर याबाई। तो उसका नाम है एस के एच डी। सो एस के एच डी बेसिकली हॉट डीमन है फॉर कीबोर्ड शॉर्टकट्स, उसको भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। सो उसके लिए आपको कमांड डालनी पड़ेगी ब्रू इंस्टॉल दिस वही सेम बेसिकली डेवलपर का एंड एस के एच डी। ओके, आई थिंक मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो ये मुझे बोल रहा है कि मुझे री इंस्टॉल करना है, तो ये कर लो। आई विल नॉट डू दैट। आप करना है तो फिर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, री इंस्टॉल हो जाएगा। सो अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ, और अभी मैं देख लेता हूँ मेरा याबाई इंस्टॉल हुआ है या नहीं। सो अभी मैं याबाई प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे ग्रीन प्रॉम्प्ट आ रहा है, मतलब ये मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो ये ग्रीन क्यों आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मुझे आ रहा है। ये आपके इसमें नहीं आ सकता है अगर आपने मेरा टर्मिनल सेटअप नहीं किया है एज पर द वीडियो आई हैव क्रिएटेड। ऑलराइट, सो उसके बाद हम करेंगे याबाई को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा रूट डायरेक्टरी में। तो रूट डायरेक्टरी के लिए जाने के लिए यू विल एंटर दिस कमांड। उसके बाद बेसिकली हम एक फ़ाइल बनाएंगे। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मेक डायरेक्टरी डॉट कॉन्फिग। हम बेसिकली एक फ़ाइल बनाने वाले हैं अभी ये मुझे बेसिकली ऑटो सजेशन दे रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ, और मैं अभी वीडियो के लिए बेसिकली दोबारा कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, सो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट आपको ये कमांड्स एंटर करनी है एज इट इज़, मेरे इसमें ऑलरेडी है, सो प्लीज़ इग्नोर। दूसरी कमांड आपको करना है, ये बेसिकली जो मैंने पार्ट डाला है उसमें आपको जाना है कॉन्फिग या बाई। ओके, या बाई में जाने के बाद आपको एक फाइल बनाना पड़ेगी, उसका नाम रखेंगे हम या बाई आर सी। ओके, ये फाइल बनने के बाद आप एलएस कर लो, फाइल बन चुकी है।
अभी ये फाइल में हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालना पड़ेगा, जो कि याबाई का बेसिकली हम लेआउट कैसा बनाने वाले वगैरह वगैरह। सो ये लेआउट बनाने के लिए आपको फॉलोइंग में जो भी एंटर करने वाला हूँ, मैं बेसिकली ऑल ये कमांड्स और स्टेप बेसिकली मेंशन कर दूंगा मेरे ब्लॉग पोस्ट में। सो उसको बेसिकली फॉलो करना आप रेगुलरली, मतलब जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सो यू विल हैव नो इश्यूज फर्दर। और अगर आपको कोई इशू आता है, यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट इन माई वीडियो। सो आपको बेसिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए फॉलोइंग ऐड करना है। तो उसके लिए आप बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ओपन करोगे बेसिकली फाइल को। तो ओपन करने के लिए बेसिकली आपको यूज़ करना है ओपन कमांड, या फिर अगर आपके पास VS कोड है तो आप कोड वाली कमांड यूज़ कर सकते हो। सो मैं अभी नॉर्मल इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करूँगा। सो मैं बोलूँगा ओपन याबाई RC। ऑलराइट, सो ऑलरेडी मैंने बेसिकली ये कोड डाला हुआ है इधर। सो बेसिकली आपको करना क्या है, मैं ये कोड आपको दे दूंगा। ये आपको कोड बेसिकली आपके फाइल में एंटर करना है। सो ये कोड का बेसिकली मैं मीनिंग आपको समझा देता हूँ। सो इसका लेआउट हम रखने वाले बाइनरी बाइनरी पार्टीशन। सो बाइनरी पार्टीशन एक लेआउट है, जैसा कि मैं जब भी विंडोज़ खोल रहा हूँ, सो वो बाइनरी पार्टीशन में खुलेंगे। मतलब पहला विंडो लेफ्ट में, दूसरा राइट में, उसके नीचे एक नीचे और एक नीचे, ऐसे पार्टीशन में खुलेगा। तो इसका लेआउट कॉन्फ़िगरेशन हमने BSP रखा है। उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन किया है विंडो प्लेसमेंट सेकंड चाइल्ड। तो सेकंड चाइल्ड के नीचे थर्ड विंडो बनेगा। या फिर उसके बाद नीचे हमने पैडिंग वगैरह दी है 12-12 की। सो जब भी हमारा बेसिकली ऐप खुलेगा तो कुछ पैडिंग हमें दिखेगी। और कुछ माउस की सेटिंग की है हमने कि सेंटर में माउस रहना चाहिए, फोकस और वगैरह वगैरह। और उसके बेसिकली हमने और ये पर्टिकुलर ऐप्स के लिए हमने याबाई को डिसेबल कर रखा है। मतलब जब भी हम सिस्टम सेटिंग ऐप खोलेंगे तो ये बेसिकली फुल स्क्रीन में नहीं खुलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सिस्टम सेटिंग्स, कैलकुलेटर, ये ऐसे ऐप्स है जो आप बेसिकली छोटे स्क्रीन में प्रेफर करते हो। सो जब भी आपको बेसिकली कोई ऐप मतलब छोटे स्क्रीन में ही देखना है, तो बेसिकली यू कैन ऐड द कॉपी पेस्ट एंड सेम द कमांड। एंड उसके बाद आप बेसिकली ऐप का नाम इधर डाल सकते हैं एज इट इज। राइट, सो ये मैंने 4 ऐप्स अभी डाले फिलहाल। अगर आपको और डालने तो आप डाल सकते हो, जिसके लिए आपको याबाई डिसेबल रखना है। तो उसके लिए याबाई वर्क नहीं करेगा इन इन शॉर्ट। सो आपको ये सेव करना है, फाइल को क्लोज करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि हमें याबाई को स्टार्ट करना है। सो याबाई को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं रेक्टेंगल को खोलता हूँ और रेक्टेंगल को क्विट कर देता हूँ। सो रेक्टेंगल अभी मेरा वर्क नहीं करेगा, याबाई वर्क करेगा, बिकॉज दो टाइलिंग मैनेजर हम एक साथ नहीं रन करवा सकते हैं, बिकॉज दैट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, जस्ट टू बी ऑन द सेफ हैंड। सो अभी हम क्या करेंगे, याबाई को स्टार्ट करेंगे। सो याबाई को स्टार्ट करने के लिए वी हैव दिस कमांड, याबाई स्टार्ट सर्विस। सो अभी आप देख रहे होंगे जैसा मैंने स्टार्ट किया, देयर इज अ पैडिंग दैट ऑलरेडी केम। सो अभी मैं इसको लेफ्ट में कर रहा हूँ, सो ऑटोमेटिकली ये बेसिकली रिसाइज हो रहा है। राइट, दैट इज अ पावर ऑफ याबाई। सो अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज कर दूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो ये ऑटोमेटिक रिसाइज हो गया फुल स्क्रीन में। और अगर मैं इसमें न्यू विंडो बनाता हूँ, तो ये बेसिकली सेकंड पार्टीशन में बना रहा है। और एक न्यू विंडो बनाता हूँ, इसके नीचे बना रहा है। सो ये बाइनरी पार्टीशन में मुझे विंडो बना रहा है। सो दैट इज द पावर ऑफ याबाई। राइट, और मैं क्लोज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक रिसाइज हो रहे हैं, क्लोज कर रहा हूँ ऑटोमेटिक रिसाइज हो रहे हैं, क्लोज कर रहा हूँ ऑटोमेटिक रिसाइज हो रहा है। राइट, ये तो हुआ याबाई का। अभी SKHD हमने क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि बिकॉज वी विल यूज कमांड्स। सो अभी तो हमने बेसिकली विंडो टाइलिंग मैनेजर सेटअप कर लिया, बट कमांड से यूज़ करना कैसे हमें सीख सकते हैं। बेसिकली एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच होना या फिर लेआउट चेंज करना है, तो उसके लिए बेसिकली SKHD का यूज़ हम करने वाले हैं। सो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। याबाई तो इंस्टॉल हो गया, स्टार्ट भी हो गया। अगर आपका याबाई स्टार्ट नहीं हो रहा है पहले रन में, सो यू कैन यूज़ याबाई डैश रिस्टार्ट सर्विस। राइट, सो ये रिस्टार्ट कर देगा याबाई को। अभी मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ वापस। उसके बाद हम SKHD का बेसिकली सेटअप करते हैं।
सो SKHD के भी लिए भी मतलब सेम ही सेटअप है, बट उसके लिए बेसिकली हमें बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये करना पड़ेगी, क्रिएट वगैरह। तो मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है। सो लेट जस्ट गो टू कॉन्फ़िग के अलावा सिर्फ SKHD टाइप करना है। सो यू कैन से डॉट कॉन्फ़िग। अच्छा, मैंने आई थिंक आई नीड टू गो टू रूट डायरेक्टरी फर्स्ट। तो रूट डायरेक्टरी में जाना है आपको और फिर ये कमांड रन करनी है, राइट। सो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है बिकॉज एज आई सेड आई ऑलरेडी डिड दिस सेटअप। सो आपको बेसिकली ये स्टेप स्किप नहीं करनी है, आपको करनी है। तो इससे आपका एक फोल्डर बनेगा डॉट कॉन्फिग और उसमें एक फाइल फोल्डर बनेगा SKHD। अब आपको क्या करना है, सिंपली CD करना है ये वाले इसमें और इधर जाना है SKHD में। सेम जैसा हमने याबाई RC बनाया था, आपको SKHD RC बनाना है। बन गया। उसके बाद हमें इसमें बेसिकली जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था वो हमें ऐड करना है। तो हम इसको ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिट में। आपको इस किस में भी यूज़ कर सकते हो, नैनो में भी कर सकते हो, विम में भी कर सकते हो, एनविम में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। सो मैं नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में प्रेफर करता हूँ। सो SKHD RC। सो देखो याबाई की वजह से क्या हुआ, सीधा हमारा सेकंड विंडो में ये खुल गया। सो दिस लुक्स बेटर, राइट, जैसा पहले खुला था। तो अभी हमें बेसिकली दिख रहा है। सो आपको अभी करना क्या है, SKHD में बेसिकली ये कोड डालना है जो मैंने मतलब लिया है। ये कोड बेसिकली हमें कमांड्स हमारे जो शॉर्टकट बनाए गए हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कमांड दिखाऊंगा, अल्ट J से क्या होता है, अल्ट K से क्या होता है, अल्ट H से क्या होता है। अल्ट मतलब आपका ये ऑप्शन कमांड है बेसिकली मैक के लिए, राइट। सो आपका फोकस एक ऐप से दूसरे ऐप में हट जाएगा, राइट। आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप जब बेसिकली फोकस लाओगे, मैं फॉर एग्जांपल मेरा फोकस है अभी टर्मिनल ऐप में, अभी मुझे उसको फोकस करना है मेरे ये वाले टर्मिनल में। सो अभी मेरे को लेफ्ट वाले में करना है। सो ये देखो, लेफ्ट मतलब हमारा हुआ साउथ हुआ, राइट। सो हमें ऑप्शन J कमांड दबानी है। ओके, आई थिंक नो, नॉर्थ नहीं हुआ, ये बेसिकली वेस्ट हुआ हमारा। सो हमें ऑप्शन H दबाना है, राइट। ऑप्शन H दबाए तो आप देखो फोकस मेरा इधर आ गया। ओके, ऑप्शन H दबाने के बाद मेरा फोकस लेफ्ट में आ गया। L दबाने के बाद मेरा राइट में आ गया। HL देखो आप, मतलब बेसिकली यू कैन सी द फोकस इज गेटिंग चेंज। अब हमें बेसिकली हमने एक टर्मिनल बना दिया, समझो। अब मैं इसी एक और टर्मिनल बना देता हूँ। सो अभी हमें बेसिकली फोकस ऊपर नीचे करना है। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे J और K कमांड का। ये आप बेसिकली आपके कॉन्फ़िगरेशन से सेट कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए। सो राइट, ऑप्शन अभी मुझे नीचे जाना है। तो मैं दबाऊंगा जे और के। तो आप देखोगे मतलब के में जाना है, तो फिर ये देखो अभी बाहर इधर जाना है राइट में। सो एल, राइट। सो ये फोकस ऑटोमेटिक में चेंज कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग माई माउस। उसके बाद है एस और जी। तो आपका एक्सटर्नल डिस्प्ले है, तो उसके लिए फोकस जाने के लिए एस और जी का इस्तेमाल होगा। अभी तो फिलहाल हम ये टेस्ट नहीं कर सकते, बट आपका जब भी मतलब एक्सटर्नल मॉनिटर आप लगा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, तो आप एस और जी, ऑप्शन एस और ऑप्शन जी यूज कर सकते हो टू गेट योर फोकस ईस्ट और वेस्ट, मतलब राइट और लेफ्ट। उसके बाद आपको ये लेआउट रोटेट करना है। सो उसके लिए ऑप्शन अल्ट आर का बेसिकली यूज करोगे। सो आर से देखो उसका लेआउट चेंज हो रहा है, राइट। उसके बाद आपको एक बार इसको फिर से उसके नॉर्मल लेआउट में लाता हूँ राइट में, हाँ। उसके बाद है आपको मिरर करना है बेसिकली, मतलब ये वाली विंडो को लेफ्ट में डालना है, ये दोनों को राइट में डालना है। उसके लिए आप यूज करोगे वाई, ऑप्शन एल्ट वाई का। सो ये देखोगे आप बेसिकली ये लेआउट बेसिकली मिरर हो रहा है। उसके बाद है एक्स। सो एक्स एक्सिस में मिरर करना है, मतलब इसको ऊपर करना है, इसको इधर करना है, तो उसके लिए ऑप्शन एक्स। तो ये ऊपर हो रहा है, राइट। सो ये एक्स एक्सिस में हो रहा है, ये वाई एक्सिस में हो रहा है, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ याबाई एंड SKHD। अगर आप समझ लो
अगर समझ लो आपका कोई ऐप बेसिकली याबाई में ओपन हो गया, बट आपको याबाई में ओपन नहीं करना था। सपोज मुझे ये विंडो को फ्लोट करवाना है, तो उसके लिए मैं दबाऊंगा ऑप्शन शिफ्ट और टी। सो ये अभी मेरा फ्लोट करने लग गया नॉर्मल, ये याबाई में वर्क नहीं कर रहा है, राइट। अभी मैं इसको नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो कुछ भी लिख देते हैं ऐसा। सो ये ओके। सो अभी मुझे इसको फ्लोट करके इसको मेरे को फिर से याबाई में लाना है, तो आप फिर से दबाओगे ऑप्शन एल टी, फ्लोट अनफ्लोट, फ्लोट अनफ्लोट। सो दैट इज हाउ यू विल बेसिकली फ्लोट एंड अनफ्लोट दी विंडो। अगर आपको कई विंडो को मैक्सिमाइज करवाना है, फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट फाइल मैक्सिमाइज विंडो में चाहिए, तो ऑप्शन शिफ्ट और एम। सो एम में ये मैक्सिमाइज हो गया। फिर से मतलब डी मैक्सिमाइज करना है, सो फिर से वही कमांड दबाओगे, मैक्सिमाइज डी मैक्सिमाइज। उसके बाद बेसिकली आपको विंडो स्वैप करने हैं, सो उसके लिए शिफ्ट अल्ट जे। सो ये ऑल दी मतलब बेसिकली टेस्ट करते करते बहुत टाइम हो जाएगा विंडो। तो ये ऑल मैंने मतलब बना रखे हैं। और अगर आपको या भाई को स्टार्ट और स्टॉप करना है, तो उसके लिए आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। तो आप ये फाइल को अभी सेव कर लो, इसको क्लोज कर दो, और आप ये टेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ द पावर ऑफ याबाई। तो याबाई को यूज़ करके आप बेसिकली आपका मैक कीबोर्ड शॉर्टकट से ओनली बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो, राइट। सो बताना मुझे दिया कमेंट सेक्शन में इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और आपको और प्रोडक्टिविटी हैक्स वगैरह मैक के लिए चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस आउट।